जय हिंद प्यारे बच्चों। पिछले लेक्चर में मैं डिस्कशन किया था कि -1 इंटू -1 प्लस क्यों होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स और साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बिना प्रूफ के आप किसी भी कॉन्सेप्ट को मान नहीं सकते हो। इसीलिए प्यारे बच्चों मेरा उत्तरदायित्व है यह साबित करना कि -1 इंटू -1 प्लस 1 कैसे होता है। अगर प्यारे बच्चों यह बात समझ में आई तो लाइक शेयर जरूर करना होगा, दबा के लाइक शेयर करना होगा। चलिए मैं बात करता हूं कि -1 इंटू -1 प्लस 1 कैसे हुआ। तो प्यारे बच्चों यहाँ है, हमें इसे ही प्रूफ करना, इतना ये -1 इंटू -1 इज इक्वल टू प्लस 1 या 1, प्लस 1 को ही 1 कहा जाता है, प्लस 1 कहें या इसे ही 1 कहें, दोनों वैल्यू सेम होता है। तो चलिए हम LHS को लेते हैं और LHS से हम इसे प्रूफ कर पाते हैं। देखोगे -1 और इंटू क्या है प्यारे बच्चों, -1 हमारा LHS है। इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं -1 इंटू -1 और फिर प्लस में हम ऐड करें 0, 0 को जोड़ने से उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, -1 इंटू -1 और इस 0 को क्या लिख सकते हैं, आप मुझे बता दो। 0 को लिख सकते हैं -1 प्लस 1, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं प्यारे बच्चों। -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, -1 इंटू -1 और फिर प्यारे बच्चों आप इसको भी हम ब्रैकेट में ले लें। अब इस प्लस यहाँ देखोगे इसको कैसे लिख सकते हैं, इस -1 को हम लिख सकते हैं -1 और इंटू 1 और फिर प्लस में क्या लिख सकते हैं 1, प्लस में क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 1। अब आगे नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिख सकते हैं, देखोगे -1 इंटू -1 प्लस इसको हम अलग छांट लें और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 इंटू 1 और फिर हम यहाँ इस प्लस 1 को बाहर कर लेते हैं, कोई इशू नहीं होगा। अब इसे आप बताओ, इस दोनों में इसको भी हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब मुझे बताओ इन दोनों टर्म्स में, इस दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, तो यहाँ देखो -1 इसमें भी है और इसमें भी है -1, इस दोनों को कॉमन कर लें। दोनों को जैसे कॉमन करेंगे हमें क्या मिलेगा, -1 बाहर आ जाएगा। और बताओ इस फर्स्ट टर्म से हमें क्या प्राप्त होता है, -1 यदि बाहर ले लिए तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पुनः -1 मिल जाएगा। बीच में क्या है, प्लस है तो प्लस ले लिए, यहाँ से -1 बाहर आ गया तो पुनः हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। और यहाँ आपको लास्ट में क्या प्राप्त हुआ है प्यारे बच्चों, तो यहाँ 1 मिला है। बोलो कोई डाउट एकदम नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप में होगा -1 और इंटू, आप देखो -1 प्लस 1 क्या होता है प्यारे बच्चों, -1 प्लस 1 क्या होता है 0, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 1। अब नेक्स्ट अगले स्टेप में देख लो, किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है प्यारे बच्चों, 0 होता है, ये भी बात पता होना चाहिए। तो किसी भी नंबर में -1 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0, अब फिर प्लस में 1, अब 0 में 1 जोड़ोगे तो क्या हुआ प्यारे बच्चों 1 आ गया। यह हमारा RHS आ गया और यही हमारा प्रूफ हो गया। तो प्यारे बच्चों इसी तरह के कंसेप्ट पाने के लिए आप इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ब्रेन वेव को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ अगर आपके दिमाग में इस तरह के कोई भी प्रश्न आ रहे हों तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप वहां अपना प्रॉब्लम डालेंगे। साथ ही साथ मेरा क्वेश्चन आपसे है, किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 क्यों होता है, आप नेक्स्ट टाइम इसको सॉल्व करके हमें कमेंट करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर होगा। धन्यवाद।